बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास एक गरीब विधवा औरत रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी की जिंदगी बहुत कठिन थी। पति की मौत के बाद वह अकेली रह गई थी। न कोई सहारा, न कोई संतान। वह हर रोज जंगल जाकर लकड़ियां इकट्ठा करती और उन्हें बेचकर अपना पेट पालती। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी, तभी उसे एक खोखली सूखी लकड़ी मिली। उसने बिना देखे उसे उठा लिया और अपने गट्ठर में बांध लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि उस लकड़ी के अंदर एक छोटा सा सांप का बच्चा छिपा हुआ था। गौरी लकड़ियां लेकर अपने झोपड़ी में पहुंची। जैसे ही उसने लकड़ियां जमीन पर रखीं, अचानक वह छोटा सांप बाहर निकल आया। गौरी पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसने देखा कि वह छोटा सा मासूम सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा। कुछ देर तक वह सांप उसके आसपास घूमता रहा, जैसे वह उससे दोस्ती करना चाहता हो। गौरी का दिल पिघल गया। उसने सोचा, मेरे तो कोई बच्चे नहीं हैं। अगर यह मेरे पास रहना चाहता है तो मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। उस दिन से गौरी ने उस सांप को अपने बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया। वह उसे रोज दूध पिलाती, उससे बातें करती और उसे प्यार से देव कहकर बुलाती। समय बीतता गया, सालों गुजर गए। वह छोटा सा सांप अब एक बड़ा और शक्तिशाली नाग बन चुका था। लेकिन वह आज भी अपनी मां गौरी से उतना ही प्यार करता था। एक रात अचानक एक चमत्कार हुआ। देवनाग ने अपनी चमकती मणि उठाई और देखते ही देखते एक सुंदर युवक में बदल गया। गौरी यह देखकर हैरान रह गई। तब देव ने कहा, मां, डरिए मत। मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं। मैं एक इच्छाधारी नाग हूं। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, बेटा, मेरे लिए तुम हमेशा मेरे बच्चे ही रहोगे। कुछ दिन बाद देव ने अपनी मां से कहा, मां, मैं चाहता हूं कि आप राजा के पास जाकर उनकी बेटी का हाथ मेरे लिए मांगे। यह सुनकर गौरी घबरा गई। वह बोली, बेटा, यह कैसे संभव है? हम गरीब लोग और राजा की बेटी। देव मुस्कुराया और बोला, मां, कोशिश करने में क्या जाता है। कभी कभी किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो हिम्मत करते हैं। अगले दिन गौरी महल पहुंची। सैनिकों ने उसे पहले रोका, लेकिन उसकी विनती सुनकर अंदर जाने दिया। गौरी ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूं। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन गौरी ने सच बता दिया। महाराज, मेरा बेटा एक नाग है। यह सुनते ही राजा हंसने लगा। उसने कहा, अगर तुम्हारा बेटा सच में इतना शक्तिशाली है तो 2 दिन में अपनी झोपड़ी की जगह एक महल बनाकर दिखाए। गौरी दुखी होकर घर लौट आई। देव ने सब सुना और मुस्कुराया। उसने अपनी मणि उठाई और कहा, मेरी मां की झोपड़ी की जगह एक भव्य महल बन जाए। और देखते ही देखते वहां सोने से चमकता हुआ विशाल महल बन गया। सुबह जब राजा ने वह महल देखा तो वह हैरान रह गया। वचन के अनुसार उसे अपनी बेटी की शादी देव से करनी पड़ी। शादी के बाद राजकुमारी को पता चला कि उसका पति रात को एक सुंदर युवक बन जाता है। लेकिन एक श्राप था। अगर यह राज किसी को बताया गया तो देव हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन एक दिन गुस्से में राजकुमारी से यह रहस्य सबके सामने निकल गया और उसी पल देव गायब हो गया। राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ठान लिया, मैं अपने पति को ढूंढकर ही वापस लाऊंगी। फिर उसने लंबी यात्रा शुरू की।
जंगल, पहाड़, समुद्र, कई मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे पता चला कि देव एक भयानक चुड़ैल के कैद में है। राजकुमारी ने अपनी बुद्धि और साहस से उस चुड़ैल को हराया और देव को आजाद करवा लिया। जैसे ही चुड़ैल खत्म हुई, देव का श्राप भी टूट गया। अब वह हमेशा के लिए इंसान बन गया। दोनों वापस अपने राज्य लौटे। राजा भी अपनी गलती समझ चुका था। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि असली ताकत रूप या दौलत में नहीं,